नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बड़े भाई साहब प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है ये। सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध नाम है इनका प्रेमचंद। जन्म हुआ था इनका 31 जुलाई 1880 में। मूल नाम इनका धनपत राय है, लेकिन उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया करते थे। और पहली कहानी संग्रह है इनकी सोजे वतन। प्रमुख उपन्यास है प्रेम आश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। बड़े भाई साहब, एक 14 साल के बच्चे द्वारा उठाया गया कदम छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। यही आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के सामने और भी ऊंचा बना देते हैं। बड़े भाई साहब की अगर बात की जाए, यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा शिक्षाप्रद रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है। बड़े भाई साहब समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास मात्र है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्य को संभालते हुए अपने भाई के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। क्या होता है इस पाठ में बच्चों? बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का ही अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई खेल कूद में उसका मन अधिक लगता है। मुख्य बातें हम इस पाठ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सालाना इम्तिहान में यानी हर साल के इम्तिहान में छोटा भाई दर्जे यानी अपने कक्षा में अव्वल आता है, प्रथम आता है, और भाई साहब फेल हो जाते हैं। फिर छोटा भाई खेल कूद में ज़्यादा मशरूफ़ यानी व्यस्त रहने लगता है। बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया होती है और वह उसको सामने रावण का उदाहरण देते हैं। वह समझाते हैं कि आप अगर एक कक्षा में प्रथम आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में सफल हो गए हैं। और अहंकार मनुष्य के जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। अहंकार के कारण मनुष्य का सर्वस्व नाश हो जाता है, और यही अहंकार के स्वरूप रावण का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर 9वीं कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का वर्णन करते हैं उसके सामने और बताते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री की पढ़ाई कितनी कठिन है। फिर इंग्लिस्तान का इतिहास बताते हैं और कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, इसको याद रखना। और हिंदी में निबंध लेखन पर वे व्यंग भी करते हैं। लेकिन पुनः सालाना हर साल का इम्तिहान होता है। छोटा भाई अच्छे अंकों से पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ जाती है। एक दिन कनखैया लूटते समय यानी पतंगे लूटते समय छोटे भाई की बड़े भाई से मुठभेड़ हो जाती है। वह बहुत डर जाता है, लेकिन बड़े भाई साहब उन्हें 8वीं की कक्षा की दुहाई देते हुए अच्छी डांट सुनाते हैं। और बड़े भाई साहब ने कहते हैं कि भले ही छोटा भाई उससे तेज हो पढ़ाई में, किंतु अनुभव में उससे हमेशा वह परिपक्व हैं, बड़े रहेंगे। इस लिहाज में उन्हें हमेशा ही छोटे भाई को डांटने और समझाने का अधिकार रहेगा। उन्होंने उसे अम्मा, बाबूजी, हेडमास्टर साहब और उनकी माँ का उदाहरण दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसकी आंखें भर आई। नैतिक शिक्षा बच्चों, हमें इस पाठ से नैतिक शिक्षा मिलती है। हमेशा अपने में बड़ों की बातें माननी चाहिए, अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव से प्राप्त ज्ञान रहता है। कहा भी गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी अभिवादन और शील नित्य करना चाहिए, अपने से बड़ों और उनकी सेवा भी करनी चाहिए, जिससे हम मनुष्य के 4 गुण वर्धते यानी निरंतर बढ़ते रहते हैं, जिसमें आयु, विद्या, यश और बल है। आइए इस पाठ में आए पर्यायवाची शब्द की ओर दृष्टि डालते हैं। नसीहत यानी सीख या शिक्षा भी होती है। आज़ादी, स्वतंत्रता और मुक्ति भी होता है। राजा का अर्थ महिप और भूपति होता है। ताज्जुब, आश्चर्य और हैरानी इसके अन्य नाम है।
प्रत्यय की बात की जाए, इस पाठ में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं और जिसको हम समझते हैं। संसार में एक प्रत्यय अगर लगाया जाता है तो प्रथम शब्द में वृद्धि होती, जिससे शब्द बनता है सांसारिक। इस प्रकार दिन से बनता है शब्द दैनिक, नीति से नैतिक, प्रयोग से प्रायोगिक और अधिकार से आधिकारिक। क्रियाकलाप बच्चों, आपको पाठ में उपयुक्त उर्दू शब्दों को छांटकर लिखना है। पाठ में आए हुए सभी मुहावरों को छांटकर उनका अर्थ भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में हमेशा पाठ में उपस्थित जो भी उपयुक्त मुहावरे होते हैं उन्हीं से संबंधित मुहावरों का प्रश्न आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर पाठ से हम मुहावरों को छांट के लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।